हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव और साथ ही साथ बच्चों हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव क्या होता है, उसका मान कितना होता है। साथ ही साथ बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होती है और उसका मान कितना होता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में बच्चों बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। और बच्चों कभी कभी एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में भी कभी कभी आप लोगों से हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव का मान भी ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा और साथ साथ पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव। दोनों की वैल्यू समझेंगे कितनी आती है और किस प्रकार निकाला जाता है, आज हम स्क्रीन पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे हाइड्रोजन परमाणु के अंदर बच्चों केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चों? केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपनी स्थायी कक्षा में घूमता रहता है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया है। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा मैंने ये हाइड्रोजन परमाणु का एटम बना रखा है, ठीक है। अच्छा, ये इसका न्यूक्लियस है और आप जानते हैं न्यूक्लियस पर बच्चों प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इसकी पहली कक्षा में घूमता रहता है, जैसे कि आप जो डॉट कलर का साइन देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, बस नहीं आप लोगों को। अब आप देख रहे होंगे बच्चों की नाभिक पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींच कर रखेगा, यानी जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींच कर रखेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, यानी दोनों के जो चार्ज हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जब बच्चों चार्ज अपोजिट होते हैं तो एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं बच्चों, आकर्षित। यानी कहने का मतलब ये है कि नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को कार्य बच्चों अट्रैक्ट करके रखेगा, अर्थात को खींच कर रखेगा। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, आकर स्टूडेंट आपने एक सिंबल पढ़ा होगा बहुत काफ़ी जगह, देखिए H धनायन। इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि हाइड्रोजन परमाणु के अंदर क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये हाइड्रोजन परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से क्या कर दे? निकाल दे, अर्थात रिमूव कर दे। बात समझ आ रही है? तो क्या बनेगा? वो H+ बनेगा। लेकिन बच्चों ये काम इतनी आसानी से होता नहीं। जैसे कि आपने देखोगे H+ लिख दिया, यानी H+ प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना पड़ेगा, जबकि नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए अपनी ओर को खींचे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमें करना ये पड़ेगा बच्चों कि हमें इस एटम को बाहर से क्या देनी पड़ेगी बच्चों? एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों? ऊर्जा देनी पड़ेगी। देखिए स्टैंड, कहने का मतलब ये है अगर हम इस एटम को बच्चों क्या दें? एनर्जी दें। क्या दें बच्चों? एनर्जी, यानी ऊर्जा दें। क्या दें बच्चों? हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब एनर्जी देने पर इसका ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके अब इस एटम से ही बाहर निकल गया। इस एटम से ही क्या निकल गया बच्चों? बाहर निकले। माने हमने उसको कोई कितनी जूल एनर्जी दी हमने, ठीक है, उसका मान अभी हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो उसका निकालने के बाद बच्चों इतनी एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके इस एटम से ही क्या चला गया बच्चों? बाहर चला गया। यानी इसको जो इलेक्ट्रॉन था इसके अंदर वो इसकी कक्षा को छोड़ करके कहाँ चला गया बच्चों? ये बाहर चला गया, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इसकी कक्षा से बाहर निकालने के लिए, यानी इस एटम से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों, वही क्या कहलाती है? हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आई होगी। जब हाइड्रोजन परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर से जो न्यूनतम ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको समझ आएगी। और जब हाइड्रोजन परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चों? वो H+ बन जाएगा, यानी वो हाइड्रोजन धनायन बन जाएगा, ठीक है स्टैंड। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए मैंने स्क्रीन पर वही डेफिनेशन लिखी है हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव, जो अभी देखने वाले हैं। आयनन ऊर्जा की परिभाषा में आपको बता रहा था क्या थी। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु को दी गई, मैंने कहा ना हाइड्रोजन परमाणु को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे आयनित कर सके। आयनित करने का मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। बात समझ आ रही है? बाहर निकालने के लिए ऊर्जा क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चों नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपने ओर को खींच रहा था, हमें एक्स्ट्रा ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी इसको छुड़ाने के लिए नाभिक से इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो हम जितनी ऊर्जा दे रहे हैं, जिस न्यूनतम ऊर्जा से ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु को छोड़ करके जाएगा, तो हमारे द्वारा जो दी गई न्यूनतम ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है बच्चों? इसकी हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अब इसका हम मान निकालते हैं कि इसका मान कितना निकाला जाए, कितना आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन परमाणु को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसको क्या कर सके? आयनित कर सके। आयनित का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर से बाहर निकाल सके। तो जो ऊर्जा हम देते हैं, जिस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि किसी परमाणु की
किसी परमाणु की जो मूल अवस्था में ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, चलिए मैं समझाता हूँ। देखेंगे, देखिए हाइड्रोजन परमाणु की इसका डेरिवेशन निकालना चाह रहा हूँ मैं, डेरिवेशन बता रहा हूँ इसकी ऊर्जा कितनी आएगी, है ना। हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा में ऊर्जा, Nv N का 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना, Nv कक्षा में ऊर्जा बच्चों कितनी होती है, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताई थी। En इजिकल टू होता है स्टैंड माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, En इजिकल टू होता है माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ आर क्या बच्चों रिडवर्ग नियतांक है, आर क्या रिडवर्ग नियतांक है, एच होता है बच्चों आपको प्लैंक नियतांक, और सी होता है बच्चों प्रकाश की चाल, और एन होता है बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर देखें तो हाइड्रोजन परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन, ये तो इसका नाभिक हो गया, तो हाइड्रोजन परमाणु अपनी पहली कक्षा में रहता है, सॉरी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी पहली कक्षा में रहता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए एन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी निम्नतम अवस्था में ऊर्जा। बस में आ रही है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था, यानी निम्नतम अवस्था मतलब पहली कक्षा में ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए निकालेंगे, एन कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, लिखते हैं समझाते हैं आपको। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए निम्नतम कक्षा यानी n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, तो देखिए क्या हो जाएगी, ध्यान समझें। इस फार्मूले में यहाँ 1 निकलेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों E1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों E1। मैंने बस करना कुछ नहीं, n की जगह 1 रख रहा हूँ दोनों जगह, E1 इजिकल टू माइनस आर एस सी। अब देखिए आर का मान में लगा लिख, देखो आर का जो मान होता है वो होता है 1.097 इंटू 10 की पावर, चलिए पहले मैं इसको थोड़ा और आसानी से समझाऊँ, इसको थोड़ा ट्रिक में करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले हम वैल्यू नहीं रख रहे, तो माइनस यहाँ 1 रख दिया मैंने, आर एच सी अपॉन 1 का स्क्वायर। जब 1 का स्क्वायर करेंगे स्टैंड, तो 1 का स्क्वायर करने पर आपको पता है कि कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यही आंसर मिलने वाला माइनस आर एच सी ही मिलेगा, ठीक है स्टैंड। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसकी उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके चला गया और कहीं अनंत वाली कक्षा में पहुंच गया, यानी इनफाइनाइट क्लास में पहुंच गया, यानी एटम को ही छोड़ गया वो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बच्चों उसकी उत्तेजित अवस्था। तो देखेंगे उत्तेजित अवस्था में, किसमें बच्चों, उत्तेजित अवस्था, इसका मतलब हो जाएगा n इजिकल टू क्या जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा इनफाइनाइट। जो इलेक्ट्रॉन था ऐसी कक्षा छोड़ गया, कहीं अनंत पहुंच गया, एटम से ही बाहर निकल गया, ठीक है। यानी एटम क्या हो जाएगा आपका पूरी तरीके से आयनित हो चुका है, यानी जो H था वो H प्लस बन चुका है। तो इस केस में क्या हो जाएगी, ध्यान समझें, के लिए क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, n की जगह आपके आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ई इनफाइनाइट इजिकल टू माइनस आर एच सी अपॉन, अब इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इनफाइनाइट का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0 के बराबर आएगी, कितनी आ जाएगी, यानी इनफाइनाइट कोई नंबर होता नहीं है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या आएगा 0, ठीक है। 0 से जब इसको भाग करें, 0 से किसी भी नंबर को भाग करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है, क्या आता है बच्चों 0 ही आता, सॉरी हाँ 0 आता है, बस सही बोल रहा हूँ, क्या आता है 0 आ जाता है, ठीक है स्टैंड। यानी इनफाइनाइट का स्क्वायर करके कोई प्रॉपर नंबर नहीं आ पाएगा, ठीक है। वास्तव में आप लोगों को तो क्या मिलेगा, हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि हमें कक्षा संख्या पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल के जा चुका है। तो ये क्या गया बच्चों आपका ई इनफाइनाइट कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे इसकी आयनन ऊर्जा, क्या निकालेंगे, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, यानी यू निकालेंगे। तो यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों स्टैंड आप लोग का, देखिए ये हो जाएगा ई इनफाइनाइट माइनस E1, यानी इसकी निम्नतम कक्षा में ऊर्जा, और ये क्या बच्चा इसकी इनफाइनाइट कक्षा में ऊर्जा। तो इनफाइनाइट कक्षा में ऊर्जा में क्या है 0 है, क्योंकि भाई इसकी कक्षा को तो छोड़ कर जा चुका है।
ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टैंड, ध्यान समझो, तो जाएगा 0 यानी इनफाइनाइट का मान तो 0 माइनस इवन का मान मुझे पहले से पता है, इवन का मान कितना देखिए माइनस RSC, तो माइनस क्या बन जाएगा बच्चों प्लस बन जाएगा, बन जाएगा प्लस बन जाएगा और RSC बच्चों आपका ऐसे आ जाएगा। तो ये स्टैंड, तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो क्या मिला आपको RHC के इक्वल ही मिला, यानी U इक्वल टू कितना आ रहा है RSC बार आ रहा। अब देखिए RSC की वैल्यू रख करके हम इसकी आयनन ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए RSC का मतलब क्या होता है, देखिए R का मान मैं अलग से लिख रहा हूँ, देखिए आप समझिए R की जो मान होती है बच्चों R इक्वल टू होता है आपका 1.097 इंटू 10 की पावर 7 प्रति मीटर होता है, प्रति मीटर या मीटर इनवर्स, ठीक है। अच्छा H का मान बच्चों कितना होता है, H जो प्लांक नियतांक है मैं यहाँ पे रखूंगा ना इसी वैल्यू को, तो H इक्वल टू हो जाएगा स्टैंड 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के बच्चों कितना होता है 34 होता है, ठीक है। जूल प्रति सेकंड यूनिट्स का, ठीक होता है, जूल प्रति सेकंड मात्रा के इसका, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड सी क्या बच्चों प्रकाश की चाल है, यानी सी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब मैं यहाँ लिखूंगा स्टैंड, तो देखिए फाइनली आएगा स्टैंड आप लोग के पास U इक्वल टू एच का R का मान कितना देखिए 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई H का वैल्यू लिए, H का मान कितना 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 मल्टीप्लाई C की वैल्यू डालिए बच्चों, C की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टैंड। अच्छा जब इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्टैंड, तो फाइनली आंसर क्या मिलने वाला, देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो डस्टर इधर है डस्टर, ठीक है। तो देखिए स्टैंड अच्छा सॉल्व करेंगे स्टैंड, तो फाइनली आंसर क्या आने वाला है, तो फाइनली जो आंसर आएगा स्टैंड देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान समझें, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं इस टाइप से ताकि आपको क्लैरिटी के साथ दिखाई दे सके। तो देखिए क्या आने वाला है, ये आएगा देखिए स्टैंड U इक्वल टू आएगा आपके पास 21.8 और रियल में तो 189 ऐसे बहुत सारी अप्रॉक्सिमेट वैल्यू आती है, लेकिन मैं जो दशमलव के एक ही स्थान लिख रहा हूँ 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस से कितना आएगा बच्चों 19 जूल आएगा, कितना आएगा 19 जूल आएगा। बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, देखिए पावर ये माइनस की है बच्चों, माइनस है कितना ये 34 है, देखिए प्लस की 7 ही है, प्लस की 8 ही है, तो 8 7 हो गए बच्चों 15। अब जब 34 से 15 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों आपका माइनस का 19 ही बचेगा, ठीक है। तो ये जो आंसर आ रहा है बच्चों जूल में आ रहा है, क्या मारा है जूल में। पर बच्चों हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापी जाती है, क्या में जाती है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापी जाती है। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे स्टैंड, देखिए ध्यान से समझें, तो ये हो जाएगा 21.8 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बट इससे भाग लगा देंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। हम जानते हैं कि हम जब कोई राशि आपकी जूल में होती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होता है तो हमें क्या करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसे डिवाइड करने के बाद पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी और जो फाइनली आंसर आएगा बच्चों वो आएगा आपके पास, ये आएगा स्टैंड U इक्वल टू आपके पास आएगा, मैं आगे लिख देता हूँ इसके लिए, ठीक है। U इक्वल टू आएगा स्टैंड आप लोगों के पास, ध्यान से देखें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, यानी इसकी जो ऊर्जा आती है वो कितनी आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो बच्चे ये ऑप्शन आपसे काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है, उसका मान कितना होता है, तो याद रखें कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है क्या हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, ठीक है। अब बात करेंगे देखिए स्टैंड कि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव का मान कितना होता है, ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए समझाता हूँ, बहुत आसान है, यहाँ लिखेंगे देखिए, यहाँ से ये अगली बात आ गई, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव, हाइड्रोजन एटम का पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी सॉरी आयनन विभव, आयनन विभव कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए स्टैंड V इक्वल टू ये होता है, देखिए क्या है, ये क्या वैल्यू है, ये बच्चों 13.6 यानी 13.6 EV। अगर स्टैंड अगर हम ई से यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें बच्चों, ई से डिवाइड कर दें,
ई की वैल्यू का मतलब ई का मान रखें 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, और यहाँ भी ई की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से ई से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे वैल्यू रख के कैंसिल कर दो, क्योंकि ई के मान आप जानते हो 9 × 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, बात आप समझ आ रही होगी। तो ई से यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल करके हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो बी का जो मान आएगा स्टैंड, तो बी का मान आया स्टैंड देख क्या आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों आपका 13.6, कितना आ रहा है बच्चों 13.6 वोल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है 13.6 वोल्ट। याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु का जो आपका आयनन विभव होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 13.6 वोल्ट के बराबर होती है। और ध्यान से देखो हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ध्यान समझो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पे क्या बच्चों वोल्ट है। अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विभव अगर उसने पूछा है तो गलती से बच्चे यहाँ पर टिक कर जाते हैं। बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का मात्रक है, जबकि आपका आंसर ये नहीं होगा विभव के लिए। विभव के लिए कौन सा आंसर ठीक होगा बच्चों, ये वाला आंसर ठीक होगा। और जबकि आपसे आयनन ऊर्जा पूछी जाए तो आपका ये आंसर ठीक नहीं होगा, कौन सा आंसर ठीक होगा बच्चों, ये वाला ठीक होगा। बस मेरी तो ऊर्जा का मात्रक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, फिर जूल में आता है, तो ऊर्जा के लिए तो ये बात ठीक होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो आंसर आ नहीं सकता, वोल्ट तो विभव का मात्रक है। बस समझिए आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है बच्चों कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी हम हाइड्रोजन परमाणु को इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देंगे तो हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा, अर्थात वो H+ की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव मैंने आपको बताया वो कितना होता है 13.6 वोल्ट के बराबर होता है। दोनों वैल्यू बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइम में ये पूछ ली जाती हैं। और बच्चों आपसे ये कभी कभी ये मान निकालने के लिए भी आ जाता है, तो कैसे मैंने निकाला है मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन परमाणु की आणविक कक्षा में जो ऊर्जा होती है En - RscN² के बराबर होती है। हम इसकी निम्नतम ऊर्जा कक्षा के लिए निकालेंगे, निम्नतम कक्षा के लिए निकालेंगे तो बच्चों n = 1 हो जाएगा, तो 1 लेके सोल्व करेंगे तो -Rc आ जाएगा। और जब उत्तेजित अवस्था में बात करेंगे यानी इसकी एटम को कक्षा को छोड़कर चला जाएगा, वो परमाणु से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, पता नहीं कहाँ निकल के चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं पता है तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो इनका जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, इनकी आयनन ऊर्जा कहलाता है, जिसको हम माइनस करेंगे इस टाइम तो कितना फाइनली आपका Rsc आ रहा है। Rsc के मान मैंने आपको बता दी, Rsc तीनों कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर में लास्ट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे स्टैंड। ठीक है, इसको आपके सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको ये वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू आपकी जूल में आएगी, आपको 1.6 × 10⁻19 से गुणा करके इसको आपको कहाँ लाना पड़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, आपका आता है हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव। आयनन विभव में कुछ नहीं करना, केवल ई के मान से इसको डिवाइड कर देना है, तो बाकी आपका क्या मिलेगा 13.6 वोल्ट ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और आप 12th क्लास की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू।